अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शाहिद सुमरो और मैंने पहले बताया कि मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। और ये जो सीमा हैदर है, ये एक झूठी, मक्कार और धोखेबाज औरत है, और जिसने शुरू से लेके ही अपने ना तो अपने घर वालों की इज्जत की, ना उसको जो पलाया बढ़ाया बड़ा किया उनकी इज्जत की, ना ही अब हमारे मुल्क की इज्जत कर रही है वो, ना ही अपने दीन धर्म की जो है वो इज्जत कर रही है। ये दीन और धर्म की जो मैंने बात की वो ख़ास उस औरत की वजह से की, क्योंकि उसकी जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है वो इंडिया से हो रही है, और इसलिए ये धर्म की बात की। धर्म वो किसी का भी हो, हम किसी धर्म से नहीं कह रहे, बट ये है कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख एहसान है, पाक परवरदिगार का। हमारे पाक जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो है हम पर एहसान है कि हम उनकी कौम के हैं और हम उनके जो है वो मुसलमान हैं। तो बात यहाँ तक के नहीं ख़त्म होती, और उस औरत की बात करें तो वो औरत जो है वो शुरू से लेकर ही धोखेबाजी और मक्कारी पर ही उसकी ज़िंदगी गुजरी है। और जब वो 2014 में भाग कर जब उसने शादी की थी, वो भी एक फ़ोन कॉल पे उसने शादी की थी, जो कि हैदर से हुई थी, और वो जैकम्बाद का रहने वाला है। और कुछ ही महीने में जो है वो उसकी कुछ बिरादरियों के जब मेल मिलाप हुआ, तो वहाँ पर जो है उसकी बात का जो है वो सॉर्ट आउट हो गई थी, और उनका जो है आना जाना था। उसकी बहन तक उसके साथ उसके शहर में, यानी कि कराची में, उसके आस पड़ोस में रहती थी। उसके चाचा वो भी आस पड़ोस में रहते थे। मकसद बात का कि ये औरत जो है वो बहुत ज़्यादा बकवास कर रही है अब हमारे जो है वो मुल्क के हवाले से, हमारे जो है वो मुसलमानों के हवाले से, कि वो तो खुद हिंदू हो गई, उस पर लानत हो खुदा की। और लेकिन बात ये है कि अ, उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो अपने साथ वो लेकर गई है, ये एक सवालिया निशान है। हुकूमत जो है वो इंडिया से, ये मेरी ख़ास तौर पर जो है वो रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये बताएं कि जो मासूम बच्चे जिनको ये तक नहीं पता कि हमारी माँ हमें किसी पार्क में घुमाने लेके जा रही है या किसी गैर मुल्क में घुमाने लेके जा रही है, तो उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? तो उस बाप का क्या कसूर है जो उन बच्चों की वजह से इतने सालों तक जो है वो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी कर रहा है? ये एक सवालिया निशान है। सबसे बड़ा एक सवालिया निशान इंडिया से है, जो भारत से, कि भाई आपकी लॉ ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि आपकी एजेंसीज इतनी कमज़ोर हैं कि एक गैर मुल्की जो है वो बड़ी बात तो ये है कि उस मुल्क से आ रही है जिस मुल्क के जो है वो आप खजूर के दरख्त से भी डरते हैं और खजूर की गुठली से भी जो है ना मर जाते हैं। तो आप ये सोचें कि आपके जो है ना वहाँ पर एक जीती जागती औरत आ रही है, वो भी 4 बच्चों के साथ, और आपने उसको अपने मुल्क में आने दे दिया, और उसके बाद उसकी जो है वो हाय हाय कर रहे हैं बैठे हुए, उसका जो है वो एक ट्रायल करवा रहे हैं कि ये जी मुसलमान हिंदू हो गई है। और उस बकवास औरत को ये पूछें कि जब वो 2014 में उसने शादी की थी, वो भी एक फ़ोन कॉल पे की थी। फिर दोबारा जो है ये सचिन से जो वो अपना इश्क मटक्का कर रही है, वो भी जो है वो एक फ़ोन कॉल, जस्ट फ़ोन कॉल ही हो गई। वो पबजी पर भी ऐसे ही वॉइस एक दूसरे की सुनी जाती है, उसके बाद उससे जो है ना वो सब कुछ हो रहा है। तो ये बताएं कि ये हैबिचुअल है भाई, आप इस पर, अब ये तो खैर हमारे मुल्क के तो किसी काम की नहीं है, लानत भेजता है पूरा मुल्क इस पर, और खार हमारे मुसलमान जो हैं वो उस पर लानत भेजते हैं इस बेगैरत औरत पर, कि जिसने जो है सब अपनी जगह, हर बात मुझे इश्क, मुझे प्यार, मुझे वो, लानत है तुम्हारी शक्ल पर, लानत है तुम्हारी सोच पर, कि तुम जो है अपनी ही मतलब की वजह से जो है वो हमारे मुल्क को गंदा कर रही हो, हमारे जो है मुसलमानों को गंदा कर रही हो, हमारी कौमियत को गंदा कर रही हो, हम सिंधियों को गंदा कर रही हो, बलोचों को गंदा कर रही हो। लानत है तुम पर कि तुम इस तरह की बातें कर रही हो कि हम पर जुल्म होता है। क्या जुल्म होता है तुम पर? लानत हो तुम पर औरत कि तुमने जो है अपने उस शख्स के साथ धोखा किया है जिसने तुम्हारी जान बचाई,
उस शख्स के साथ तुमने धोखा किया है जिसने तुम्हें इज्जत दी, घर दिया, रुतबा दिया, पैसा दिया, सब कुछ देने के बावजूद तुमने उसके साथ धोखा किया। तो वो सचिन साहब जो हैं वो खुद आप उनको देखें। और ये जो बहुत से लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी भाई ये इंडियन जो है ज़बान बोल रही है। जी हाँ, ये इंडियन ज़बान बोल रही है। इंडियन ज़बान इसलिए ये शायद बोल रही है कि ये औरत जो है पिछले 3-4 सालों से जो है वो कराची में जो है वो रह रही थी, और उसके बाद इसके ताल्लुकात कहाँ कहाँ किस किस के साथ थे किसी को नहीं पता, क्योंकि इस औरत का जो है वो हमेशा इसके जो घर वाले हैं, जो ख़ास तौर पर इसका जो मेका है, जो इसके माँ बाप का घर है, इसका वालिद साहब का इंतकाल ही कुछ महीने पहले हुआ है। महीने, साल भी उसको नहीं हुआ, कुछ महीने पहले इसके वालिद का इंतकाल हुआ है। ये कह रही है कि मेरे जो है वो मामा और चाचा और बहनें कोई मुझे आने जाने नहीं दे रहा होता, तो ये जो है वो 40वां जो है अपने बाप का जो है वो वहाँ पर करके आई है। इसने जो है वो इसके अपने शोहर के पैसों से जो है इसने जो है वहाँ पर देगें उतरवाई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब 7 दिन के लिए यहाँ से गायब हुई थी तो इसके बच्चे इसकी बहन के घर पे थे, जबकि इसके जो है वो हस्बैंड को नहीं पता था, हैदर को नहीं पता था। तो ये सीमा भाई एक ये कहूँ कि वाकई किसी जगह की, अब कहाँ की एजेंट है ये तो नहीं पता, लेकिन जो है ये है तो एजेंट ही। और एजेंट किस तरह से है ये आगे भी पता चल जाएगा। वो इंडिया वाले जो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मिनॉरिटी को सबसे ज़्यादा, हम जितने भी मुसलमान हैं हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो हमारे साथ जो है वो कारोबार करते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने जो है उनको कभी नीचा दिखाया हो या कभी उनके साथ हमने ऐसी कोई हरकत की हो जिस तरह से इंडिया में अभी बोला जा रहा है कि हमारे जो है वो इंडियन वहाँ पर मारे जाएंगे, हमारे जो है वो हिंदू जो है वो वहाँ पर मारे जाएंगे, और जो है वो हिंदुओं पे जो है वो तशद्दुद किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तशद्दुद होगा तो इस औरत पे होगा, और इस तरह से होगा कि वो अब आपके ही मुल्क में इस तरह से वो गंदी होगी, क्योंकि अल्लाह की लानत है उस पर, औरत पर, जिसने जो है वो बेबुनियाद जो है इल्ज़ामात लगाए हैं बहुत सारे अपने शोहर पर, जिसने उसकी जान बचाई, जिसने उसको खिलाया पिलाया उठाया बिठाया, उस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है। जिसके माँ बाप जिन्होंने इसको पाला पोसा बड़ा किया उन पर इल्ज़ामात लगा रही है। तो इस औरत का क्या दीन धर्म और क्या जो है ना वो है। लेकिन उन मासूम बच्चों का सवाल है, उन मासूम बच्चों को जो है उसके वालिद के हवाले किया जाए, क्योंकि उन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इस बेगैरत औरत ने जो है उनको वर्बला कर और बरगला कर वो जो है वो यहाँ से लेकर गई है। वो तो बेचारा अपने मासूम बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बैठा हुआ है, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है। इस औरत का कसूर है जो कि हैबिचुअल है, आदी है फ़ोन पे बात करने की, अपने जो है वो लोगों से जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने की, जिसकी वजह से ये इस तरह से अभी अब इसको एहसास हो रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कोई इंडियन ज़बान बोल रही थी और ये हो रही थी और वो हो रही थी। लेकिन इस औरत को जो है अब या तो पाकिस्तान लाया जाए या फिर जो है वो इंडिया में इंडिया वाले रखें, उनको गिफ्ट हो, लेकिन जो है वो उस मासूम बच्चों को जो है वो पाकिस्तान ज़रूर लाया जाए। मज़ीद अगर जानना हो मुझसे तो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे देता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ। मज़ीद जानना हो तो मुझसे आप पूछ लें, क्योंकि ये जहाँ पर पली बड़ी है वो शहर मेरे कोई 2 किलोमीटर दूर है। और दूसरा कि ये औरत जो है मेंटल है, पागल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, कुछ अपने आप को जो है रवीना टंडन और जो है वो काजल और जो है ये पता नहीं क्या क्या समझ रही है बैठी हुई, इंडियन जो है ना एक्टर समझ रही है अपने आप को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसका होश ठिकाने कुछ दिनों में आ ही जाएगा, क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको धक्के मारेगी, क्योंकि ये औरत जो है अब हर बात पे झूठ जो है इसके पकड़े जा रहे हैं। किसी एक चैनल पे कुछ बोल रही है, किसी दूसरे चैनल पे कुछ बोल रही है, किसी तीसरे चैनल पे कुछ बोल रही है, अपने शोहर के बारे में इतना गंदा बोल रही है बैठी हुई, अपने घर वालों के लिए गंदा बोल रही है बैठी हुई। और जो डकैतों की बात है, जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई भी यहाँ पर हमारे मुस्लिम जो है ना कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ
کہ ان میچور لوگوں کو جو ہے وہ کسی کے بھی حوالے کیا گیا ہو. اس بےغیرت عورت نے جو ہے اپنے معصوم بچے جو ہے ان کو بھی ہندوؤں کے نام دے دیے ہیں. یہ کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر، مزید اگر جاننا ہو تو ڈسکرپشن میں آ جائے.